हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 का। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और हड़प्पन सिटीज़ में घर कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे, स्ट्रीट्स कैसे थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या ग्रो करते थे, किस तरह से सील्स थे, कैसे स्पेशलिस्ट थे। तो इतना हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। आइए यहाँ से देखते हैं फूड, खाने की बात भी देखते हैं। ठीक है भाई, खाना ज़रूरी रहेगा, खाना के बिना तो सर्वाइव करेंगे नहीं, तो ज़रूरी है खाना के बारे में पढ़ना। तो आइए यहाँ पे खाना वाना के बारे में भी देखते हैं कि उन्हें ईज़िली कैसे अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग सिटीज़ में रहते थे और कुछ लोग कंट्री साइड में भी रहते थे। कंट्री साइड मतलब गाँव का एरिया होता था। वो लोग तो क्या करते, जो लोग गाँव में रहते थे क्रॉप्स ग्रो करते थे और एनिमल्स को चराते थे। तो फार्मर्स समझते हैं आप लोग, किसान हर्डर्स मतलब वे होते हैं जो एनिमल्स को चरवाते हैं। ठीक है, चरवाहा। वो क्या करते थे, वो फूड को सप्लाई करते थे, किसको, क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को इन द सिटीज़। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे वो फूड का सप्लाई करते थे सिटी में। ठीक है, और फिर हमें ये भी पता है कि जो हमें हड़प्पन साइट्स की खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं, रिमेंस मतलब होता है बचे हुए अवशेष, रिमेंस मतलब बचे हुए अवशेष। किससे मिला है? हड़प्पन से जो मिला था उससे पता चलता है कि वे लोग वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड ग्रो करते थे। और देखिए एक न्यू टूल का यूज़ करते थे, प्लाव। वॉट यूज़ टू डिग द अर्थ, मतलब एक तरह से ये देख रहे हैं प्लाव है, इसका यूज़ किस लिए होता था? अर्थ को खोदने के लिए होता था, प्लांट्स लगाने के लिए, सीड्स डालने के लिए। ठीक है, और मोस्टली किससे बना होता था? वुड से बना होता था। लेकिन इस टाइम इन लोगों को मतलब इस टाइम ये सर्वाइव नहीं कर सका है क्योंकि मिट्टी का बना हुआ था, मतलब वुड का भी था, मिट्टी का भी था। ठीक है, तो वुड का तो ख़राब हो गया है लेकिन मिट्टी के कुछ अवशेष इन लोगों को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और जैसे कि एट दिस रीजन डजंट रिसीव हैवी रेनफॉल, चूँकि इस रीजन में हड़प्पन में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था तो यहाँ पे इरीगेशन की व्यवस्था थी। इरीगेशन मतलब होता है कि जैसे बारिश वगैरह जब होती थी या पानी को इकट्ठा करके रख दिया जाता था, स्टोर करके रख दिया जाता था, और जब फील्ड में इसकी ज़रूरत होती थी या प्लांट्स या क्रॉप्स लगाने होते थे तो वहाँ इसको सप्लाई कर दिया जाता था। और ये रेयर्ड करते थे कैटल, सेब, गोट और बफेलो को। ठीक है, वाटर एंड पेस्टर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, वाटर वगैरह थे और जो भी चीज़ें थी उनको आसपास ही अवेलेबल थी। और ड्राई समर मंथ में, जो ड्राई मतलब समर की गर्मी के महीनों में जब सूखा पड़ जाता था तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह या बहुत अधिक दूरी तक जाते थे। किस लिए? ग्रास के लिए, मतलब घास के लिए और पानी के लिए। ठीक है, दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे। कौन कौन से? ये देखिए यहाँ पे है फूड, बेर, कॉट, फिश, मतलब कि बेर वगैरह कलेक्ट करते थे, बेर खाने के लिए, और फिश पकड़ते थे मतलब मछलियाँ पकड़ते थे। एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके, जैसे कि एंटीलोप वगैरह को हंट करके उसको खाते भी थे। तो एक क्लोज़र लुक देखते हैं हड़प्पन टाउन इन गुजरात में। गुजरात में भी कुछ टाउन्स मिले थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे उस टाइम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादीर बेट्स इन द रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। वे देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, क्योंकि वहाँ पे जो पानी था वो काफ़ी स्वच्छ था और सॉइल काफ़ी फर्टाइल थी। ठीक है, अदर हड़प्पन सिटीज़ की तरह विच वर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, और हड़प्पन सिटी जो कि मैंने बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, वेस्ट और ईस्ट। ये कितने पार्ट में थे धोलावीरा? ये 3 पार्ट्स में थे। ठीक है, और किससे सराउंडेड थे? मैसिव स्टोन वॉल्स, मतलब अच्छे, महंगे और कीमती वॉल से सराउंडेड थे। ठीक है, और विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, गेटवे मतलब गेट भी लगा हुआ था निकलने के लिए, एंट्रेंस के लिए। ठीक है, बड़े बड़े प्रीसियस गेट भी थे। फिर ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया, लार्ज ओपन एरिया भी था सेटलमेंट के आसपास, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पब्लिक सेरेमनीज होती थी, जैसे कि पूजा वगैरह या त्यौहार वगैरह पे लोग इकट्ठा होते थे। जैसे कि इस टाइम देखिए रामलीला ग्राउंड वगैरह होता है, उसी तरह से बता रहा है। ठीक है, अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इन वुड, और लकड़ी पे भी और वाइट स्टोन पे भी डिज़ाइनें की गई हैं एक सील की तरह। ठीक है, जिसका यूज़ किस में होता था? सील की तरह होता था। आगे देखिए, दिस इज़ ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील। पता है ना सील के बारे में, जैसे मतलब वो लोग सील पे भी अलग अलग लैंग्वेज में चीज़ें लिख देते थे। ठीक है, फिर देखिए द सिटी ऑफ लोथाल स्टूट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साबरमती नदी किनारे गुजरात में था और किसके करीब था? गल ऑफ खंभात के पास था।
और ये जो शहर था, ये जो सिटी था, वो जहाँ सिचुएटेड था, वो वहाँ रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल था और वहाँ पे कुछ कीमती स्टोन भी इनको ईज़िली अवेलेबल हो जाते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, ये क्या था? इम्पॉर्टेंट सेंटर था किसके लिए? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, स्टोन से, सेल से, मेटल से। मतलब कि कहने का है जो सिटी ऑफ लोथाल था वहाँ पे कीमती पत्थरों से, सेल से, मेटल से ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे और सिटी में लोगों के पास स्टोर हाउस भी रहता था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। ठीक है, जो भी सील्स और सीलिंग्स है वो स्टोर हाउस में रखे गए थे। आगे देखिए, अब बिल्डिंग डेट वॉज फाउंड एक बिल्डिंग जो कि फाउंड पता लगाया गया था, वह मतलब कि ये कहने का अर्थ है कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह थी, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह थी जहाँ पे, या वर्कशॉप था जहाँ पे बीड्स वगैरह बनाए जाते थे, या मतलब स्टोन से चीज़ें बनाई जाती थी, हाफ मेड बीड्स की चीज़ें, स्टोन की चीज़ें बनाई जाती थी। कहने का अर्थ है कि मतलब जैसे अभी जो इंडस्ट्री वगैरह होता है, फैक्ट्री वगैरह होता है, तो उस टाइम से वर्कशॉप जैसा रहा होगा जहाँ पे स्टोन से, मेटल से, बीड से चीज़ें बनाई जाती थी। आगे देखिए, सील्स एंड सीलिंग। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट। जो सील्स का यूज़ होता है वो किस लिए होता है? बैग और पैकेट को स्टैम्प करने के लिए होता था। ठीक है, दैट वॉज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता था तो उस टाइम, अभी जैसे आपका पैकेट बंद आता है ना, तो उस टाइम पैकेट बंद करने के बाद क्या कर, मतलब उस तरह से इंटरलॉकिंग नहीं होती थी पैकेट में। वो क्या करते थे, जब उसको बैग को क्लोज़ करते थे और गांठ लगा टाइट करने के बाद अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। उसके गांठ पे, नॉट मतलब गट्ठी होती है, जो गट्ठी बांधते थे उस पर मिट्टी का क्ले लेके, ठीक है, और सील से उससे दबा देते थे। तो उससे ये पता चलता था कि मतलब ये जो सील लगा हुआ है, अगर सील डैमेज नहीं है, ख़राब नहीं है, तो ये सामान भी ख़राब नहीं। जैसे कि अगर अभी आपको कोई सामान लेने जाएं, आप कुरकुरे का पैकेट लेने जाएं, अगर वो खुला रहेगा तो आप लेंगे नहीं, लेंगे ना। तो वैसे ही जब उस टाइम उसकी सील टूटी हुई रहती थी या कुछ डैमेज रहती थी तो सामान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, तो जैसे मिट्टी को लेके उसके गांठ पे लगा दिया जाता था थोड़ा सा, और उसके बाद उस पर सील्स जो बनाए गए थे, एनिमल्स के चित्र थे या कुछ लिखे हुए थे, उस पर वो प्रेस कर देते थे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज अ सीलिंग। जो इम्प्रेशन होता है सील का उसे क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी सो, मैंने बताया ना कि अगर टूटा हुआ या डैमेज है तो वह सामान को एक्सेप्ट नहीं करेगा कस्टमर। ओके, हिस्ट्री ऑफ द इंक। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ख़त्म कैसे हुआ। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ है कि लगभग 3900 ईयर्स एगो में क्या हुआ होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि रॉ मटेरियल ख़त्म हो गए होंगे, या रॉ मटेरियल की बहुत दूर तक जाना पड़ता होगा, है ना। और ये भी देखा गया कि मोहनजोदाड़ो की कुछ जगहों पे भी गार्बेज, मतलब जैसे कि आपने देखा था हड़प्पन में कि गार्बेज वगैरह के लिए ड्रेन्स काफ़ी अच्छे थे, उस टाइम सब खुले में ही पड़े थे, जो ड्रेनेज वगैरह थे वो टूट चुके थे। तो फिर भी सोचा जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतना बड़ा, इतना अच्छा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। तो वी आर नॉट श्योर का मतलब अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट भी श्योर नहीं है कि क्या रहा होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, कुछ लोगों ने सोचा कि पेड़ पौधे अधिक कटाई कर दी गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि फ्यूल ख़त्म हो गया होगा, है ना। और कुछ लोग सोचते हैं कि जो कॉपर ओट्स वगैरह नहीं मिल रहे होंगे। और कुछ लोगों का मानना था कि जो कैटल, सिप और गोट हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते थे। ग्रेजिंग मतलब घास चरना, जो चर जाते हैं ना घास, उसको बोलते हैं। ओके, और ग्रीन फॉर मतलब जो घास वास था वो ख़त्म हो गया होगा। और बहुत लोग का कहना था कि फ्लड मतलब बाढ़ भी आ गया होगा। बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन। लेकिन इनमें से कोई भी रीज़न पूरी तरह से यह मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या रीज़न रहा होगा इसके ख़त्म होने का। फ्लडिंग अगर आया होगा, बाढ़ आया होगा तो सिर्फ कुछ ही जगहों को ना डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन सारे के सारे एरिया इफेक्टेड होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन एनी, द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। ये भी हो सकता है कि रूलर्स धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोते गए होंगे। ठीक है, साइट्स इन सिंध इन वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मैंने बताया था ना कि जो सिंध वगैरह वेस्ट पंजाब में साइट्स मिले थे वो इस टाइम पाकिस्तान में हैं। वर एबंडेंट वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट। और उसके बाद बहुत से लोग हो सकता हो कि नए नए सेटलमेंट की तरफ आगे मूव कर गए होंगे और धीरे धीरे ये सिटी जो है, यह सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई होगी। तो बेटा इसी मतलब
टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।